नमस्कार। आज का अखबार देखना मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज के अखबार की बड़ी खबरें क्या है, सुर्खियां क्या हैं और डिटेल्स में खबरों को बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे आज के अखबार हैं। नवभारत टाइम्स है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, अमर उजाला है और दैनिक भास्कर है। इनकी प्रमुख खबरें क्या है, किन खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया है, ये आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नवभारत टाइम्स ने अपनी फ्रंट पेज पर कौन सी खबर को प्रमुखता से दिखाया है और क्या डिटेल्स है, सब जानते हैं। कल से उत्तर प्रदेश की सियासत में थोड़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेज हो गई और वही खबरें कमोवेश सारे अखबारों की फ्रंट पेज पर है। हेडलाइंस है कि स्वामी प्रसाद ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, उनके जो समर्थक एमएलए हैं उन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी है। हालांकि स्वामी प्रसाद कहां जाएंगे अभी ये क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा कि 12 तारीख का इंतजार करिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले नवभारत टाइम्स की बात कर लेते हैं। नवभारत टाइम्स में छपा है, स्वामी का योगी कैबिनेट से इस्तीफा, समर्थक एमएलए बोले छोड़ेंगे बीजेपी। तो कुल मिला के स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीएसपी से थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया और कल जो आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाए उससे थोड़ी सी भगदड़ जैसी स्थिति बीजेपी में उत्तर प्रदेश में मच गई कि भाई अचानक से क्या हो गया स्वामी प्रसाद मौर्य को। चुनाव से पहले जहां कैडर को मजबूत करने की बात बीजेपी कर रही थी, वहीं स्वामी प्रसाद जैसे कद्दावर नेता जो पिछड़ों की लगातार बात करते रहे थे और समीकरणों को साधने के लिए ही स्वामी प्रसाद मौर्य को दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैबिनेट में शामिल भी किया था। और यह दावा भी स्वामी प्रसाद ने किया कि 2017 के बाद जिस तरह के समीकरण बने उसमें उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये कुल मिला के नवभारत टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है कि स्वामी प्रसाद ने इस्तीफा दिया और उनके जो समर्थक हैं वो भी अब बीजेपी छोड़ चुके हैं। कहां जाएंगे स्पष्ट नहीं है। दूसरी खबर कोरोना को लेकर नवभारत टाइम्स ने दिखाई है, पीक की ओर दिल्ली मुंबई में रफ्तार थमी। ये हेडलाइन दी है, दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम रहेगा। क्योंकि लगातार दिल्ली में आप देख रहे हैं कि संक्रमण की दर रुक नहीं पा रही है, बढ़ती जा रही है। इसीलिए सरकार ने फैसला भी लिया है कि वर्क फ्रॉम होम ज्यादा होगा, भीड़ भाड़ दफ्तरों में कम होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो प्रधानमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और तमाम जो डिटेल्स हैं, क्या स्थिति है, कैसे इस संक्रमण को रोका जाए, इसको लेकर कम से कम बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो ये तो फ्रंट की खबर थी। दूसरा, बीजेपी के जिस तरह से मंथन चल रहा है, महामंथन, कल भी हमने देखा था कि 10 घंटे से भी ज्यादा का महामंथन दिल्ली में चला। टिकटों को लेकर दमदार जो उम्मीदवार हैं उनको चुनने के लिए बीजेपी का दिल्ली में मंथन, ये भी एक हेडलाइन नवभारत टाइम्स ने दी है। उम्मीदवारों के चयन पर बहुत ध्यान रखना होगा। इसीलिए कल जो खबरें आई स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी की, क्योंकि एक तो दिल्ली में बैठक चल रही थी, महामंथन चल रहा था टिकटों को लेकर और यह आरोप था कि स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं दरअसल, और शायद कुछ उनको इनपुट मिला हो, कुछ खबरें आई हो कि टिकट नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने कल अचानक से फैसला लिया और एक तस्वीर जो है वो अखिलेश यादव के साथ उनकी शेयर भी हुई थी। ये बाकायदा दैनिक जागरण ने इसको छापा भी है तस्वीर के साथ। लिखा है कि चुनावी मौसम में तेज हुआ पाला बदल। आप जानते हैं चुनावी मौसम में अक्सर ऐसी चीजें बढ़ती हैं, पाला बदलते हैं नेता, और चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ। बीजेपी छोड़कर कहां स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन दैनिक जागरण में भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया है। लिखा है, स्वामी का मंत्री पद से इस्तीफा, बीजेपी छोड़ सपा में होंगे शामिल। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कहां जाएंगे, क्योंकि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने घोषणा नहीं की है कि वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि उनको मनाने की भी कोशिशें लगातार हो रही हैं। आला कमान की तरफ से कहा गया है और कहा गया कि जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को दिया गया कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य को आप मनाइए। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जिस बात का जिक्र किया था, कहा था कि अगर कोई नाराजगी है तो बैठकर बातचीत हो सकती है। क्या मानेंगे स्वामी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, आप ये देखिए कि यही खबर जो है दैनिक जागरण ने फ्रंट पर छापी है और आगे अगर हम देखते हैं दैनिक जागरण में कोविड की जो खबर, जैसे कि हमने आपको बताया था, जो नवभारत टाइम्स ने जिस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, दिल्ली में जो निजी कार्यालय हैं वो बंद रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम होगा। क्योंकि डीडीएमए ने कल, आपको याद होगा, ये कहा था कि जो संक्रमण की रफ्तार है वो तेजी से फैल रही है, इसीलिए अब बहुत जरूरी है कड़ाई करना, सख्ती करना, और इसीलिए अब जो दफ्तरों को है वो 50% ही आने की अनुमति वहां पर लोगों को दी गई है।
और आधे जो लोग हैं वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर से ही काम करेंगे। तीसरी चीज ये दी है इसमें दैनिक जागरण में, कोविड का संक्रमण किस तरह से फैला है पूरा ग्राफ दिया गया है, बाकायदा बताया गया है कि एक्टिव केसों की संख्या कितनी है, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है और आपको सावधानी रखनी है, सतर्कता बरतनी है। इसीलिए जो नियम है उन नियमों का आपको पालन जरूर करना है और साथ ही साथ अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आपको अपनी दिनचर्या शुरू करनी है। तो ये दैनिक जागरण की बात थी। अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की। उसने अपनी खबर फ्रंट पे क्या दी है, स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है, कल की भी सबसे बड़ी खबर यही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हो जाना समझ से परे था किसी के। बीजेपी खुद नहीं समझ पाई थी कि अचानक से क्या हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को छोड़ने का मन बनाया। इसमें केशव प्रसाद मौर्य, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया, वो इसमें बयान दिया गया है क्योंकि ट्वीट किया था केशव प्रसाद मौर्य ने कल, लिखा है कि एक बार बैठकर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य। ये केशव प्रसाद ने कल कहा था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसका जवाब भी दिया था। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भैया अब तो बहुत देर हो गई, जब वक्त था तब आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, जिन मुद्दों को मैं उठाता था उन पर ध्यान नहीं दिया, मुझे समय नहीं दिया, अब बहुत देर हो गई है, तीर कमान से निकल चुका है, वापस आएगा नहीं आएगा वो भी नहीं जानते हैं। तो कुल मिला के उनको मनाने की कोशिशें भी हो रही है। ये जो बयान है ये छापा है हिंदुस्तान ने अपने फ्रंट पर। आरोप जो स्वामी प्रसाद मौर्य का है वो भी इसमें छपा, देखिए आप। उन्होंने बोला कि मैं बात उठाता था लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। जब उनसे सवाल पूछा गया कि स्वामी जी आपने इतने सालों में 4.5-5 सालों में आपको नहीं दिखा कि समस्याएं थी, आप पिछड़ों की बात कर रहे थे, नौजवानों की बात कर रहे थे, गरीबों की बात कर रहे थे, तो आज अचानक से चुनाव से पहले आपको कैसे याद आ गया? तो उन्होंने जो आरोप लगाया वो भी इसमें छपा हिंदुस्तान में कि मैं लगातार समय समय पर आवाज उठाता रहा लेकिन मेरी सुनी नहीं गई पार्टी में, तो मैंने फैसला आखिरकार लेना पड़ा। दूसरी खबर इसमें देखिए, उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर बीजेपी का जो मंथन है, कल भी एक महाबैठक थी और लगातार चली रही है बैठक। जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइनल करने बीजेपी को, और इसीलिए ये इससे लिंक जोड़ा जा रहा था कि दिल्ली में एक बैठक चल रही है टिकटों को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, जब नहीं मिला, ऐसे संकेत मिले, तो आखिरकार उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया। लेकिन क्या मानेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, ये देखना होगा। हालांकि जो मंथन है वो लंबा चलेगा, उम्मीदवारों के टिकट फाइनल होंगे, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन कोरोना को लेकर भी इसमें लता मंगेशकर, आपको याद होगा, कोरोना संक्रमित हुई हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी कोरोना संक्रमित हुए हैं। बहुत से राज्यों में आपने देखा मुख्यमंत्री भी कोरोना संक्रमित हुए, बिहार कैबिनेट के कई मंत्री कोरोना संक्रमित हुए। तो इस खबर को भी इसमें प्रमुखता से दिखाया गया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में निजी दफ्तरों के कर्मी घर से काम करेंगे, ये खबर इसमें दी गई है हिंदुस्तान में। अंदर अगर हम देखते हैं तो कोविड के नियम किस तरह से पालन करने आपको बहुत ज़रूरी है। बाहर निकलने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सख्तियां सरकार ने बहुत सारी कर दी हैं, आपका चालान ना हो, इसीलिए एक तरह से ये जागरूक करने की भी एक पहल की गई है। दूसरी खबर अगर हम देखें, कोविड के अलावा रेस्टोरेंट, ढाबों पर काम करने वालों में डर बढ़ गया है, ये खबर भी दिखाई गई है। बहुत से लोग काम नहीं करना चाहते हैं, काम छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए अब लोगों को समझाया जा रहा है कि भैया आप सुरक्षित रहें और मास्क ज़रूर लगाएं। और तीसरी जो खबर है वो स्वामी प्रसाद मौर्य से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि यही सबसे बड़ी खबर है आज की, कल की भी यही सबसे बड़ी खबर थी। इसमें यह दिया हुआ है कि स्वामी के अचानक इस्तीफे से सियासी घमासान मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। पूरा जो घटनाक्रम है सिलसिलेवार तरीके से दिया गया है कि 11 बजे उन्होंने इस्तीफा लिखा, 11:15 बजे इसे मेल किया, 11:30 बजे अखिलेश यादव से मिले, वो फोटो जो हम सब ने देखी इसमें भी छपी हुई वो फोटो। 11:15 बजे रोशन लाल वर्मा इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का। ऐसी तमाम खबरें आती रही, तो इसको पूरी डिटेलिंग के साथ इसमें छापा गया है हिंदुस्तान में। दूसरी, ये कोरोना को लेकर भी जो मामलों की संख्या घटी है, वो थोड़ा सा इसमें राहत देने वाली बात है। एक दिन पहले की तुलना में 6.5% जो मरीज हैं वो कम हुए हैं दिल्ली में। तो ओमिक्रॉन के मरीज बढ़े हैं, ये चिंता को थोड़ा सा बढ़ा रहा है। हिंदुस्तान ने इसके अलावा कोविड के अलावा और भी तमाम ऐसी खबरें जिनको प्रमुखता से इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अमर उजाला की अगर बात करें तो उसमें भी देखिए वही बड़ी खबर है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। इसकी हेडलाइन है कि स्वामी प्रसाद का सरकार से इस्तीफा, 3 विधायकों के साथ पार्टी भी छोड़ी। यह खबर प्रमुखता से दिखाई गई है। जो तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे अखिलेश यादव के साथ,
वो इसमें छापी है। और समाजवादी पार्टी में क्या शामिल होंगे, क्योंकि उन्होंने दलितों का, पिछड़ों का, किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। 2 मंत्री, कई और विधायकों के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब पार्टी छोड़ी उसके बाद बहुत से उनके समर्थक विधायक उनके जो समर्थन में आए थे बीएसपी छोड़कर, जिनको बीजेपी में लेकर आए थे, वो भी छोड़ेंगे, ऐसी अटकलें लगातार लगाई जा रही है। लेकिन डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया। अब आलाकमान की तरफ से कहा गया कि जितने भी नाराज मंत्री हैं, विधायक हैं, भैया आप उनको मनाइए, चुनाव से पहले ठीक नहीं है। इस तरह से अगर नेता छोड़कर जाएंगे तो पार्टी को नुकसान होगा, और खासतौर पर स्वामी प्रसाद जैसे कद्दावर नेता। लेकिन दूसरी खबर इसमें दी गई है जो टिकटों को लेकर, जैसे कि हम बात कर रहे थे, क्या इस बार सबको टिकट मिलेगा, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि 60 से ज्यादा विधायक जिनके टिकट बीजेपी इस बार काट सकती है। इस खबर को इसमें प्रमुखता से दिया गया है। राज्य का जो कोर ग्रुप है उसके साथ केंद्रीय नेतृत्व की जो बैठक हुई है उसमें कहा जा रहा है कि यह फैसला हुआ है, और पहले 2 चरणों में नामों पर सहमति बन चुकी है। ऐलान अभी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होने, मंथन जो चल रहा है उसमें यह है, इसमें जो खबर छपी है कि 2 चरणों के नामों पर सहमति बनी है। क्या होगा, किसके नाम तय होंगे, ये देखना होगा जब फाइनल लिस्ट आएगी। दूसरी खबर आप ये देखिए, दिल्ली में जो निजी दफ्तर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, घर बैठे कर्मचारी काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कोरोना का लगातार प्रचार प्रसार जिस तरह से अब बढ़ रहा है, और देख रहे हैं हम दिल्ली में जो प्रतिबंध लगे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, कुछ लोग परेशान हैं, उस खबर को भी छापा गया है। तो ये कुल मिला के दैनिक अमर उजाला की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से एक पिक्चर छापी गई है। बाहरी नेता बन रहे हैं बीजेपी के लिए समस्या, ये एक हेडलाइन इसमें दी गई है। इसमें तमाम जो लोग हैं उनके नाम, उनकी फोटो इसमें दी गई है, क्योंकि ये लिखा है इसमें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से समाजवादी पार्टी मजबूत होने की बात कर रही है। बीजेपी को सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले से मात देने की अखिलेश की रणनीति है। ये कितनी काम होगी ये देखना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में टक्कर दे रही है, और इसीलिए अखिलेश यादव हर समीकरण को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इसीलिए बड़े जो नेता हैं उनको अपने पाले में करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं। आखिरी खबर इसमें दी गई है, अमेरिका का जिक्र है। अमेरिका में संक्रमित 10 लाख पार हुए हैं। चीन ने उड़ानों पर रोक लगा दी है, और देखिए लगातार बाहर की जो स्थितियां हैं बहुत गंभीर है। अमेरिका में 10 लाख के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। चीन में भी जो है वो सख्ती बढ़ा दी गई है, उड़ानों पर रोक लगा दी गई। ये खबर अमर उजाला ने प्रमुखता से छापी है। अब आखिरी बात कर लेते हैं दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर ने कौन सी खबरें छापी है, वही खबर बड़ी जो कमोवेश सभी अखबारों में है। फ्रंटलाइन पर हेडलाइंस आज की, योगी के मंत्री 3 विधायकों का पलायन, सपा में जाएंगे। यानी कि छोड़ा उन्होंने बीजेपी का दामन, समाजवादी पार्टी में जाएंगे। अभी क्लियर नहीं है पूरी तरह से कि कहां जाएंगे। स्वामी प्रसाद को मनाने की कोशिशें हो रही है। दूसरी इसमें खबर दी है कि 2017 में बीजेपी के 312 विधायकों में से 54 दूसरे दलों से आकर जीते थे। ये इसमें छापा गया, बाकायदा डिटेल इसमें दी गई है। और समाजवादी पार्टी, बीएसपी और तमाम ऐसे लोग जिनका इसमें जिक्र किया गया है। और बीएसपी से जो लोग आए थे, 2 और मंत्री ऐसे बताया जा रहा है कि जो बीजेपी को छोड़ सकते हैं, जो समर्थन देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के सम्मान में, और साथ ही साथ इस्तीफा भी देंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी खुद ही जो स्टैंड क्लियर है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं किया है। दूसरी ये देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, संक्रमण की दर बहुत तेजी से फैली। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। संक्रमण दर के साथ मौत के आंकड़ों में भी उछाल दिल्ली में आया है। डरा रही खबरें, दिल्ली सरकार ने निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए हैं। कुछ ऐसी खबरें जो हमने आपको इससे पहले बताई थी, इसमें भी दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है कि आंकड़े डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में केसों की संख्या भी बढ़ी है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने अंदर खबरें छापी हैं, क्योंकि लगातार जो शीतलहर है वो बढ़ती जा रही है। ठंड का सितम आप देख रहे हैं। मंगलवार को न्यूनतम तापमान भी इसमें दिखाया गया है, 6.5 से 7 डिग्री के सेल्सियस इसमें तापमान बताया गया। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दें, बाहर निकलने से पहले सुरक्षित रहें। कोविड का भी दौर चल रहा है, ठंड का भी दौर चल रहा है, इसीलिए तमाम एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के ये दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है। कोविड को लेके उत्तर प्रदेश की सियासत जो कि हमने आपको बताई, स्वामी प्रसाद मौर्य की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। कुल मिला के तो एक ये खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई है, जो कि कोरोना की दवा के नाम पर चूने की गोली खिला दी गई। आप देखिए,
ये इस तरह की लापरवाहियां आती हैं तो फिर दुख भी होता है कि आज भी कोरोना इतने तेजी से फैल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, उस बीच ऐसी खबरें, ऐसी लापरवाहियां, वाकई में अफसोस होता है ऐसी खबरों पर। तो ये दैनिक भास्कर ने आज की बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की छापी, जिसमें कोविड था, दिल्ली की खबरें थी और कोविड का प्रचार किस तरह से संक्रमण बढ़ा है पिछले 24 घंटे में, उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या होने वाला है, स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ जाएंगे, कल का घटनाक्रम पूरा हमने आपको विस्तृत तरीके से बताया। तो आज के अखबार में आज इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।